परमात्मा तू ही हमारा स्वामी है, तू ही हमारा सच्चा मालिक है। हम तो संसार के लोगों को अपना मालिक बना के बैठे हैं। संसार के लोग हमारे मालिक नहीं हैं, परमात्मा हमारा मालिक है। हम संसार के माता पिता से प्यार करते हैं। संसार के माता पिता सच्चे माता पिता नहीं हैं। हमारा सच्चा माता पिता तो वो परमात्मा है। हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता के हम बच्चे हैं। हम इन माता पिता के बच्चे नहीं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। क्योंकि ये शरीर और ये आत्मा दोनों ही मुझे परमात्मा ने दी हैं। और ये जो जीवात्मा रूपी हमारा जीवन है, ये परमात्मा की तरफ से हमको बख्शा गया है। और हमारे जीवन में जो भी सुख हैं, जो भी रहमतें हैं, जो भी उसकी कृपाएं हैं, सब उसी के द्वारा दी गई हैं। हम तो जीवन में अगर कोई हमसे प्रेम करता है, जीवन में हमें कोई सुख देता है, तो हम उसका नाम लेते हैं। लेकिन वो सुख देने वाला नहीं है, वो प्रेम करने वाला नहीं है। ये तो उसका हुक्म है। ये उसके द्वारा ही हमसे प्रेम करवाया जा रहा है। क्योंकि इंसान की जो आत्मा की शक्ति है, वो तो परम पिता परमेश्वर ही है। और जब वो शक्ति हमसे प्रेम करती है, तो हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता, वो साक्षात परमात्मा हमसे प्रेम करता है। और परमात्मा की जो महिमा इस लाइनों में बताई गई थी कि परमात्मा ही सबसे ऊंचा है, परमात्मा ही सबसे बड़ा है। और उसकी कृपा जिसके ऊपर है, उसके जीवन में सुखों का अंबार है। जैसे इसमें था ना, तुम्हारी कृपा में ही सुख घनेरे, यानी उसके जीवन में सुख ही सुख हैं। और कोई भी उसका अंत नहीं पा सकता, उसका पार नहीं पा सकता। वो कौन है, क्या कर रहा है, कैसे सृष्टि चला रहा है, ये हमारी बुद्धि से परे है। वैसे भी कहा जाता है कि बुद्धि से तो कभी भी परमात्मा को पाया भी नहीं जा सकता। हम उसकी सृष्टि को देखते हैं, ये सारी सृष्टि उसके हुक्म से चल रही है। और उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो रचनाएं हैं, उसकी जो सृष्टि है, उसको मैं कभी समझ नहीं पाऊँगा। ये वही जानेगा, वही जानता है कि सृष्टि कैसे चल रही है। अगर कभी मैं बुद्धि लगाऊंगा तो मेरी तो बुद्धि काम करना बंद कर देगी। उसकी रचना इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है उसकी रचना। ये तो हमने संसार की गंदगी को अपने मन में बसा लिया है, संसार के रिश्तों को, संसार के मोह को, और इन सब वासनाओं को हमने अंतर में भर दिया है। कभी तो आप इस अंतर को खाली करिए और थोड़ी देर भी इस प्रकृति के नज़ारे को देखो, तो आप इतना आनंद मिलता है कि इसकी रचना कितनी सुंदर है। हम सुंदरता भी किसको बोलते हैं? संसार के लोगों को, संसार के पदार्थों को। वो तो नाशवान चीज़ें हैं, वो सुंदर हो ही नहीं सकती। सुंदर तो वो मेरा परमात्मा है, लेकिन मैं उसको सुंदर कहाँ मानता हूँ? उसको तो मैं निहारता ही नहीं, उसको तो मैं महसूस करता ही नहीं, उससे तो मैं प्रेम ही नहीं करता। जिस दिन हमारे अंतर में उस परमात्मा के लिए प्रेम आ जाएगा ना, तो आज की जो आखिरी लाइन थी ना कि नानक दास सदा कुर्बानी, हम हर पल उस पर बलिहारी जाएंगे, हर पल उसके ऊपर कुर्बान जाएंगे कि वहाँ परमात्मा क्या है तू, और क्या है तेरी सृष्टि, क्या है जीवन। अभी तो हम जीवन जो जी रहे हैं ना, क्या जीवन जी रहे हैं? एक मशीन की तरह। एक जो मशीन चलती है ना, जिसमें कुछ नहीं होता, जैसा उसको आप बोलोगे वैसे ही वो चलेगी। हम भी अपने जीवन को ऐसे संसार के अनुसार चला रहे हैं। हम कभी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा का जीवन नहीं जी पाते। और हमारी आत्मा की मर्जी तो वो परम पिता परमेश्वर है, लेकिन मैं कभी उस आत्मा की मर्जी की तरफ
ध्यान ही नहीं देता। मर्जी भी किसकी चलाता हूँ? अपने मन की। या तो संसार की मर्जी अनुसार मेरा जीवन चल रहा है या मेरे मन की मर्जी के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है। दोनों ही गलत हैं। मुझे अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देना है, उस परमपिता परमेश्वर से प्रेम करना है जो जिसके हुक्म से ये सारा संसार चल रहा है। हरि ओम।